नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जिन अभ्यर्थियों के 82 अंक है और उनको कन्फ्यूज़न है कि हमारी रीट पात्रता क्लियर होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों 2022 में शुरुआत में 83 अंक को ही मान्य किया गया था रीट पात्रता के लिए, लेकिन बाद में हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 82 अंक जिन विद्यार्थियों के आए थे उनको भी पात्र घोषित किया गया था। इसलिए इस बार भी जिनके 82 अंक बन रहे हैं वो निश्चिंत रहे, उनको भी पात्रता मिलेगी। क्योंकि ऐसा राजस्थान में ही नहीं, सीटेट में भी ऐसा होता है। सीटेट में 82 अंक कैटेगरी वाइज जिन भी बच्चों के बनते हैं उनको सीटेट की पात्रता मिलती है। तो राजस्थान में भी 82 अंक जिन विद्यार्थियों के हैं उनको पात्रता मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहे। अब बात करते हैं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन पहली जो शिफ्ट हुई थी लेवल 1 की, L1 की, तो इसमें तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि एक शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम होती है उसका नॉर्मलाइजेशन होता ही नहीं है। तो L2 की 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुई थी, 2 शिफ्ट में, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में इसकी एग्ज़ाम हुई थी, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह तय करना मतलब बोर्ड ही निर्धारित करता है और उसकी जो समिति होती है जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। अब यहाँ पर खतरा उन बच्चों को है जिनके 82 अंक आंसर की से आ रहे हैं, तो उनको डर है कि हमारे कहीं कम या ज़्यादा न हो जाए। ज़्यादा तो खैर अच्छी बात है हो जाए तो, लेकिन कम न हो जाए, ये थोड़ा सा संशय का विषय है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन कोई 1-2 नंबर का तो होगा नहीं, ये आधे नंबर का या 1 नंबर का हो सकता है। और ये चीज़ बोर्ड ही निर्धारित करता है कि कौन सी शिफ्ट में पेपर कठिन था और कौन सी शिफ्ट में सरल था। तो मैं आपको बता देता हूँ, L2 की जो सेकंड पारी थी उसमें साइको थोड़ा सा टफ था और हिंदी सरल था, और जो सामाजिक विज्ञान का लेवल था वो भी थोड़ा सा सरल था। लेकिन जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें साइको सिंपल थी, मतलब नॉर्मल आई थी, और हिंदी थोड़ी सी जो लेवल टू की जो सेकंड पारी थी उसके मुकाबले यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट थी उसमें हिंदी का लेवल थोड़ा सा कठिन आया था और सामाजिक विज्ञान भी कठिन आई थी, बजाय शिफ्ट 2 के थर्ड में थोड़ा सा टफ था सामाजिक विज्ञान। इसलिए अभी इस चीज़ को अपन निर्धारित नहीं कर सकते कि सेकंड शिफ्ट में पेपर टफ था या फिर थर्ड शिफ्ट में पेपर कठिन था। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसको सिर्फ बोर्ड ही निर्धारित करेगा। 2022 में जो सेकंड शिफ्ट थी उसको सभी ने कठिन बताया था, लेकिन उससे भी कठिन और जो शिफ्ट थी उनमें नॉर्मलाइजेशन निकल करके आया था। इसलिए नॉर्मलाइजेशन अभी कोई फिक्स नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जिन बच्चों के 82 अंक बन रहे हैं उनको डर है कि हमारे अंक कम ना हो जाए, तो इसके लिए बोनस मिल सकता है उन विद्यार्थियों को। इसके लिए आप जितना हो सके जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो उनमें आप आपत्ति लगाएं और बोनस कैसे भी करके प्राप्त करें। लेकिन इसके लिए आपको ऑथेंटिक बुक ही लेनी होगी। यदि आपके बोनस मिल जाते हैं तो 82 अंक से आपके 83 भी हो सकते हैं, 84 भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसलिए बोनस के लिए आपको जितना हो सके आपत्ति लगाए, और मेरा भी यही कहना है आपको कि आप आपत्तियां लगाए। बस आपत्ति लगाने से आपको बोनस मिलेंगे और 82 अंक से आपके और अंक बढ़ जाएंगे, जिससे आपको इस चीज़ का डर न रहे कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होंगे हमारे, और इस वजह से हम पात्रता से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप जितना हो सके आपत्तियाँ लगाएं, जिससे कि आपको बोनस मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।